पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हमदम तैयार हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपोगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ का कुरानी आयत का भी हवाला, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। तलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आज़म जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं कोई इम्पोर्टेड नहीं, अवामी वज़ीर आज़म था। बताएं नवाज शरीफ से आपको क्या दुश्मनी थी? मैंने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की, मेरे ज़माने में बिजली सस्ती हुई, कराची का अमन बहाल किया, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्खर और कराची पहुँच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जो तारीख़ याद रखेगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब। वादा करती हूँ कि नवाज शरीफ को खिदमत का मौका देंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमारा किसी से मुकाबला नहीं, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। हमारा मुकाबला महंगाई, बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। आजकल एक बात चल रही है कि नवाज लाडला है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, मगर अवाम का लाडला है। आप वादा करें कि 8 फरवरी को घरों से निकलना है और शेर को वोट देना है। 8 फरवरी को शेर की फतह होगी। ननकाना ने फैसला सुना दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का ननकाना साहब में अवामी इज्तिमा से खिताब। मेरे लिए हराम होगा कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी हो। मुखालफिन को जेलों में नहीं डाल सकता। हमारा रवैया इंतकामी नहीं, जमहूरी है। नहीं चाहते कि जो जुल्म हमारे साथ हुआ वो किसी और जमात के साथ हो। अपना वोट ज़ाया ना करें। मुल्क की किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाएं। पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर हुकूमत बनाएगी। शेर ऑपोजिशन में बैठेगा। जो चौथी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अभी तक मंशूर नहीं ला सके। वो चाहते हैं कि किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। अवाम इसको 3 बार भुगत चुके। जब शेर की हुकूमत बनती है तो अवाम का खून चूसा जाता है। 3 बार वज़ीर आज़म बनने वाले ने अवाम के लिए क्या किया? अपने इलाज के लिए भी हॉस्पिटल नहीं बना सका। हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर लफ्जी तीर चला दिए। बुलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मेरे 300 यूनिट मुफ्त बिजली के मंसूबे की हर कोई नकल कर रहा है, मगर नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। 5 साल में हर पाकिस्तानी की तनख्वाह डबल कर देंगे। परवेज़ इलाही का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। साबिक वज़ीर आला पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर। अदालत से लाहौर हाई कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील में इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल को फरीक बनाया गया। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहकर अपनी कारकर्दगी पर बात करें। कौन सी तरक्की है जो बिलावल सिंध से लेकर पंजाब आएंगे? पीडीएम की हुकूमत ने जो फैसले किए, पीपल्स पार्टी उसमें बराबर की हिस्सेदार थी। सिंध का भी हक है कि पंजाब जैसी तरक्की हो। बिलावल नए नए पंजाब आए हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ और दानिश स्कूल्स नहीं देखे। अवामी लेवल प्लेइंग फील्ड में नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को फतह नून लीग की होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी नवाज शरीफ के एतबार में हुई। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग के मंशूर में लिखा है कि हमारी बात हो गई। नून लीग के खौफ से अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। पूरे पंजाब को छोड़कर एक हल्के की वजह से इनकी नींदें उड़ी हैं। लाहौर आपके लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवश खान के मरियम औरंगजेब पर जवाबी वार।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग वाले कहते हैं कि बिलावल भुट्टो लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं। ये सिंध के लोगों की तजलील है। क्या खौफ है? किसी को पंजाब में बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सूबाइयत के शोले क्यों भड़का रहे हैं? लोगों तक सही और मयारी मालूमात पहुंचाने की ज़रूरत है। हुकूमत संभालते ही हमने तरजीही बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए। सस्ती तवानाई का हसूल हमारी तरजीह है। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से खत्े में तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ। चीन तरक्की करता है तो सारी दुनिया तरक्की करती है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी TV को इंटरव्यू। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तोशाखाना और अलकादे ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महमूद। अटॉर्नी जनरल ने अलकादे ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस की मीडिया कवरेज की रिपोर्ट पेश कर दी। 13 नवंबर को नैब ने दरखास्त की। एक ही दिन में समरी भी तैयार हो गई और काबीना मंजूरी भी। मुल्क में बाकी सारे काम भी उतनी तेजी से हुए तो कई मसाइल हल हो जाते। वकील शुएब शाहीन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन में बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार है। मुख्तलिफ जगहों पर दफा 144 लगा दी गई। जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। वकील शुएब शाहीन के दलाइल और बल्ले के बगैर भी इलेक्शन लड़ा जा सकता है। बल्ला अहम नहीं, लोग बानी PTI को जानते हैं। मेंबर KP इकरामुल्ला अवाम को ये बात कैसे समझाएं? वकील शुएब शाहीन का जवाब। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन केस की समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। जिना हाउस हमला केस हमाद अजहर की मौजूदगी की इतला पर पुलिस का लाहौर की जाफिया कॉलोनी में छापा। अहलकारों के पहुंचने पर साबिक वजीर मौके से फरार। हमाद अजहर को पनाह देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। हमाद अजहर जिना हाउस हमले के मरकजी मुकदमे में इश्तिहारी करार दिए गए हैं। शहरियार आफरीदी MPU केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर अदालत में पेश। तमाम तर रिकॉर्ड अपने बयान हल्फी के साथ जमा करा दें। रिकॉर्ड में डिप्टी कमिश्नर के मई 2023 से सितंबर तक के तमाम MPU ऑर्डर्स शामिल होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। वकला की रिकॉर्ड कीपर्स पर जरा की इजाज़त की इस्तदा। डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद हैं, आप इन पर जरा कर सकते हैं। रिकॉर्ड कीपर्स पर जरा की इजाज़त नहीं होती। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ और रूल ऑफ लॉ का मामला है। जस्टिस बाबर सत्तार। अदालत का रिकॉर्ड की कॉपियां वकला को फ्राहम करने का हुक्म। समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी।